हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बार फिर से इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, ट्रस्ट मी। लेकिन क्या करूं, अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाती तो लोगों ने फिर से मुझे ही ट्रोल करना था, मुझे ही बुरा भला कहना था और फिर मैं ही जो है दोषी ठहराई जाती। तो इसीलिए जो है टेक्निकल इजरार जी ने जो वीडियो बनाया था उसके रिप्लाई में जो है मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो सर, आप अपनी वीडियो में क्या कह रहे थे? आप अपनी वीडियो में कह रहे थे कि मैं जो है यूट्यूब पर 2019 से काम कर रहा हूँ, सपोर्ट सिस्टम में काम कर रहा हूँ। तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं जन्म से ये कार्य कर रहा हूँ इसलिए मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, तो ये तो कोई पॉइंट हुआ नहीं। देखिए, ऊपर से आप कह रहे हैं कि मैंने बहुत लोगों की मदद की है, मैं तो 2019 से ही जो है सपोर्ट सिस्टम में काम कर रहा हूँ। तो प्लीज़ क्या आप नेक्स्ट वीडियो में जो है पिछले 1 महीने का, चलिए 1 महीने का छोड़िए, पिछले 15 दिन का ही ट्रैक रिकॉर्ड बताइए लोगों को कि आपने कितने कितने लोगों की जो है पिछले 15 दिनों में मदद की है। प्लीज़ आप ये काम ज़रूर कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर ये आप ये कहते हैं कि मेरे पास इतने कमेंट्स आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं इंस्टा पे, मेरे पास तो पढ़ने की भी फुर्सत नहीं होती है, तो मैं रिप्लाई कैसे करूँ? मैंने भी आपकी वीडियोस को देखा है, इनफैक्ट अब तो बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं आपकी वीडियोस को देखती हूँ। उनके नीचे मैं कमेंट्स देख रही थी तो 500 कमेंट्स भी कहाँ थे, मुश्किल से नहीं थे आपके कमेंट्स। तो उन कमेंट्स के रिप्लाई करना कौन सी बहुत बड़ी बात होती है? और आप कह रहे थे कि जब तक मैं वीडियो कॉल में बात ना करूँ तो आप वो मत कीजिएगा। मेरे से वीडियो कॉल में बात क्यों नहीं की, मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? मैं तो 15 तारीख की रात से सर आपको कॉल कर करके थक गई थी। आपको मैसेज, कितने मैसेज करे मैंने, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया ही नहीं। और जब से मेरा वो वीडियो मैंने अपलोड किया था आपके बारे में, तब से आपकी पता नहीं कौन सी अंतरात्मा जाग गई जो आप मुझे कॉल कर रहे थे। और उसके बाद आपने अपनी वीडियो में बोला कि मैं इन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये मेरा कॉल उठा नहीं रही है। तो जैसे आपका हैक्टिक शेड्यूल है, मेरा तो आपसे भी ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल है। मेरे 3-3 बच्चे हैं, मुझे उन्हें देखना होता है। अब ये कोई बात नहीं होती ना कि आप किसी भी वक्त उठा के मुझे कॉल कर देंगे और मैं आपका कॉल पिक कर लूँगी। मैंने भी आपको कॉल किया था, तब आप बिज़ी थे, और जब आपने मुझे कॉल किया तो फिर मैं भी उस वक्त बिज़ी थी। और आज रात भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी तो फिर शायद आपने ऐसा कुछ बोला था कि मैं बिज़ी हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, तो फिर बात नहीं हो पाई थी। तो देखिए, उसके बाद आपने और भी बहुत चीज़ें अपने वीडियोज़ में कही थी। जैसे आपने बोला था कि ऐसा छोटा यूट्यूब चैनल हैक करके मुझे क्या मिलेगा? इस तरह से आपने कुछ कहा था। तो देखिए, छोटा-बड़ा तो पहले बात कुछ होता नहीं है, है ना? जो आज छोटा है वो कल कब बड़ा हो जाए कुछ कह नहीं सकते, और जो आज इतना बड़ा है आने वाले वक्त में उसको भगवान कौन से दिन दिखाए ये भी कोई नहीं जानता। तो छोटा बड़ा इट्स नॉट अ बिग थिंग जो आपने बोला है। आपने कहा था कि मैं क्या करूँगा ऐसे चैनल को हैक करके। तो मैं अपने पुराने वाले चैनल का, यानी जो मेरा चैनल हैक हुआ है, तो व्यूअर्स उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो आप उस चैनल पर जाकर देखिएगा कि उसमें कुछ कम्युनिटी टैब जैसा कुछ चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे चैनल के साथ इन जो हैकर्स है उन्होंने कुछ छेड़छाड़ की है, या फिर मेरे चैनल को आगे बेच दिया गया है। क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि ये जो हैकर्स होते हैं यही काम करते हैं, ये यूट्यूब चैनल को जो है आगे सेल कर देते हैं। तो आप प्लीज़ देखिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे भी बहुत दुख हुआ जब मैंने आज अपना चैनल देखा कि मेरा चैनल मैंने किस चीज़ पे बनाया था और इस पे किस, मतलब क्या हाल हो गई है, क्या हालत हो गई है मेरे चैनल की। कितनी अच्छी सोच और नियत के साथ में मैंने अपने उस चैनल को स्टार्ट किया था, लेकिन उसका सत्यानाश मार दिया इन हैकर्स ने। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर देखिएगा। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अब जो मैं आप लोगों को कहने वाली हूँ वो बात आप प्लीज़ ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि मतलब एक छोटा यूट्यूब चैनल हैक करने से हैकर्स को क्या फ़ायदा होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि फ़ायदा दरअसल होता क्या है। देखिए, कोई भी जो यूट्यूब चैनल होता है उसमें पोटेंशियल कब आता है? उस यूट्यूब चैनल में पोटेंशियल तब आता है जब वो चैनल मोनेटाइज हो जाता है, यानी जब आप उसे पैसा कमाना शुरू करते हैं। तो एक गृहिणी या कोई भी एक व्यक्ति देखिए, पिछले 1.5 साल से 2 साल से 3 साल से अपने चैनल पर मेहनत करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इस चैनल के माध्यम से ही अपना भविष्य देखते हैं, उन्होंने अपना सब कुछ इस चैनल पे जो है दाव लगा दिया होता है। तो अब आप सोचिए कि वो जो व्यक्ति है
उसकी मानसिक स्थिति क्या होती होगी जब उसके चैनल को हैक कर लिया जाता होगा। तो अगर वो मेल है तो उससे जो है पैसे मांगे जाते हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो खुद आप मिस्टर टेक्निकल इसरार जी की जो इंस्टा पिक्स होती है उनके नीचे आप कमेंट्स पढ़िएगा। तो लोगों ने लिखा है कि भाई मेरी भी जो है आईडी हैक कर ली गई है और मुझसे पैसे मांगे गए, मैंने पैसे भी दे दिए, पैसे भी ले लिए मुझसे, उसके बाद भी उन्होंने मेरा आईडी पासवर्ड मुझे वापस नहीं किया। तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि अगर आप मेल हैं तो आपसे पैसे मांगे जा सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं ना तो आपसे क्या कुछ नहीं मांगा जा सकता, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं जो मुझे एक एक चीज़ आप लोगों को समझाने की ज़रूरत है। तो एग्जैक्टली सेम थिंग जो है मेरे साथ भी हुई थी। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ। आपने कहा था कि मेरा वो दिया हुआ है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है। तो एग्जैक्टली मैंने यही किया था। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गई मैं, इंस्टा का जो आपने लिंक दिया था उस पर क्लिक किया, आपको फॉलो किया, आपके मैसेज बॉक्स में जो है मैंने मैसेज ड्रॉप किया, सारा स्क्रीनशॉट है मेरे पास। उसके बाद जो है मुझे इंस्टेंट रिप्लाई आता है उस फेक टेक्निकल इजरार का। तो कुड यू प्लीज एक्सप्लेन मी कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस मेरे साथ कैसे हो गया, वरना मैं क्यों ऐसा करती। मैं कोई पढ़ी लिखी गंवार तो खैर मैं हुई देखी जो मैंने अपना पासवर्ड किसी और को दे दिया, लेकिन मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ जो कोई मुझे ऐसे ही वहाँ से मैसेज कर रहा है और मैं उसको अपना आईडी पासवर्ड देना शुरू कर दी। मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि हम जो नए यूट्यूबर्स होते हैं, जब मोनेटाइजेशन में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो हम इतने ज़्यादा आतुर हो जाते हैं, इतना ज़्यादा हम होपलेस से होने लगते हैं कि हमारा दिमाग जो है वो कुछ ठीक से काम नहीं कर पाता है। और वही चीज़ जो है मेरे साथ भी हुई थी, और उसी दौरान जो है वो सारा कुछ जो है मुझसे गलती हो गई थी। और देखिए, मुझे बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया, मेरे वीडियो के नीचे लिखा है कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ लड़की तो ये है जो इसने अपना आईडी और पासवर्ड उसके साथ में शेयर किया। मैं मानती हूँ, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रही हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, मैं इस वीडियो में भी आपसे कह रही हूँ कि हाँ, मेरी गलती है कि मैंने अपना आईडी पासवर्ड उस हैकर को दिया। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या उस हैकर की कोई गलती नहीं है जो उसने मेरा चैनल हैक कर लिया? अब आप प्लीज़ ये मत बोलिएगा ट्रोल करके कि हैकर का तो काम ही है हैक करना, तूने अपना आईडी पासवर्ड उसको क्यों दिया? अब देखिए, ये तो वही बात हो गई ना कि आप बोल रहे हैं कि तेरे घर में चोरी हुई तो तेरी गलती है। चोर की गलती थोड़ी ना है, चोर का तो काम ही है चोरी करना, तूने अपने घर में मजबूत ताला क्यों नहीं लगाया? मर्डर का तो काम ही है मर्डर करना, तू चाकू के आगे क्यों आई थी? रेपिस्ट का तो काम ही है रेप करना, तू ही ऐसे कपड़े पहन के आधी रात को क्यों निकली थी? तो ये कुछ मतलब ये ऐसा मत बोलिए प्लीज, इस तरह से आप जज मत कीजिए किसी भी पर्सन को। मैं तो अपनी गलती मान ही रही हूँ ना, लेकिन मैं साथ में ये भी कह रही हूँ वो हैकर मुझसे ज्यादा कसूरवार है जिसने मेरे चैनल को हैक किया। देखिए, बात वही है ना कि कब्र की हालत को केवल मुर्दा ही समझ सकता है। मेरी बात को वो इंसान समझेगा जिसका खुद का चैनल हैक हो चुका है। जिसका हैक नहीं हुआ है वो इस चीज को नहीं समझ सकता। आपको क्या लगता है कि ये जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं? हैकर्स जो है आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं सामने से। आप पर इतना दबाव बनाया जाता है कि मतलब अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है और आप हपड़ा तपड़ी में आकर जो है आपसे गलती हो जाती है। तो एग्जैक्टली मेरे साथ भी वही चीज़ हुई थी। वो हैकर मुझे काफ़ी मैनिपुलेट कर रहा था कि देखो, मैं अभी जो है क्रिएटर टीम्स के साथ बैठा हुआ हूँ और मुझे अगर तुमने तुरंत अपना ओटीपी या पासवर्ड नहीं बताया तो फिर वहाँ से तुम्हारा चैनल जो है वो कर दिया जाएगा। पता नहीं क्या वर्ड उसने यूज़ किया था उसके लिए। और उसके बाद जो है कभी भी तुम्हारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। और फिर मुझे यही लगा, भाई जब इतना बड़ा आदमी ये बात कह रहा है तो फिर ये झूठ क्यों कह रहा होगा? और वो कंटिन्यूअसली बोला जा रहा था, दो पासवर्ड दो पासवर्ड दो, नहीं तो अभी वो लोग, अभी फिर क्रिएटर टीम से जो है मेरा कनेक्शन टूट जाएगा, फिर सारा प्रोसेस तुम्हारा ऐसे ही रह जाएगा। तो इस तरह से जो है कंटिन्यूअसली मैनिपुलेशन चल रहा था और बस उसी डिप्रेशन में आके, उसी हपड़ा तपड़ी में आके जो है मैंने ओटीपी उसके साथ में शेयर कर दिया था। तो मैं तो बार बार आपसे कह रही हूँ कि मैं भी कसूरवार हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी गलती नहीं है।
इंसान को कभी भी इतना मेंटली वीक नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि भाई जो हैकर है उसकी भी तो उतनी गलती है ना। और सर आप अपने उसमें कह रहे हैं कि मेरी जो फेक आईडी है जिससे तुमको मैसेज आए हैं, जिससे तुमको तुम्हारा चैनल हैक हुआ, तुम उसकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवा रही हो। देखिए, साइबर सेल, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब साइबर सेल वालों ने उस इंस्टा आईडी की डिटेल्स निकाली तो कॉन्टैक्ट नंबर जो था वो पाकिस्तान का था, जो लोकेशन वो ट्रेस कर रहे थे वो पाकिस्तान की थी। अब ये तो आप भी जानते हैं कि मैं तो उस हैकर को पकड़ने के लिए पाकिस्तान जाऊंगी नहीं, और ना ही उत्तराखंड पुलिस के पास इतना फालतू टाइम है जो मेरे ऐसे टुच्चू मुच्चू केस को सॉल्व करने के लिए वो लोग पाकिस्तान जाएंगे। तो शायद इसीलिए आपने इतने चौड़े होकर ही बोला था कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवा रहे हो, क्योंकि एफआईआर से कुछ होगा नहीं, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ इस बात को। तो प्लीज़ जो है इस बात को समझिए, जो छोटे यूट्यूबर्स हैं ना, आप इस बात को प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि छोटे चैनल जो हैक किए जाते हैं वो जस्ट इसलिए नहीं होता है कि उन्हें आगे बेच दिया जाए। अब सोचिए ना, ये जो हैकर हैं तो सुबह से शाम तक इस काम में लगे हुए हैं। अगर मान लिए इन्होंने ऐसे 2 मुर्गे भी फंसा लिए या 2 बंदों को भी ऐसे ट्रैप कर लिया तो इनका तो काम बन गया ना फिर। और ख़ास तौर से जो महिलाएं हैं, अब आप मेरी बात को समझिए, एटलीस्ट फीमेल्स तो मेरी बात को समझे। यहाँ तो फीमेल्स भी ट्रॉल करने पर तुली हुई हैं कि तुम क्यों इज़रार भाई को इस तरह से बदनाम कर रही हो। मुझे क्या मिलेगा उन्हें बदनाम करके, आप ये बताइए। मैं अपना सीधा सीधा काम कर रही थी, मैं खुद इन्हें नहीं जानती थी। उस दिन मैंने ऐसे यूट्यूब में सर्च किया कि मतलब अगर मोनेटाइजेशन, अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो एकदम से इनका वीडियो मेरे सामने आ गया, मैंने देखा, और वीडियो में कह रहे थे भाई कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, और मेरी जो टेक्निकल इज़रार नाम से जो वो है वो आपसे कांटेक्ट करेगी। और एग्जैक्टली हुए ये, टेक्निकल इज़रार की ही कोई फेक आईडी से, या पता नहीं भगवान जाने इनकी थी या किसकी थी, मुझे मैसेज आ गया। तो ये सारा सीन हुआ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मैं किसी पर झूठ इल्ज़ाम लगा रही हूँ। और प्लीज़ आप ऐसा, ऐसे बच्चों की फ़ोटो जो है अपनी वीडियोस में मत डालिए कि मेरी फैमिली है मैं गलत काम क्यों करूँगा। मेरी भी फैमिली है, लेकिन फैमिली है इसीलिए मैं गलत काम नहीं कर सकता, ये कोई पॉइंट नहीं है। देखिए, जो आदमी जो है मिलावट कर रहा है उसकी भी फैमिली होती है, जो पॉलिटिशियन करप्शन कर रहा है उसकी भी फैमिली होती है, जो मर्डरर मर्डर कर रहा है उसकी भी फैमिली होती है। तो ये तो कोई पॉइंट नहीं हुआ ना कि फैमिली है तो फिर हम गलत काम कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा आप मत बोलिए प्लीज़। और और देखिए, मुझे किसी को डिफेम करके कुछ नहीं मिलने वाला है, और ना ही मुझे इस तरह से अपना नाम कमाना है। लेकिन अगर मैं गलत को गलत नहीं कहूँगी और गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाऊंगी तो मेरे से ज़्यादा गलत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मेरा फ़र्ज़ है, मेरे साथ जो गलत हुआ है मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊँ, और जो मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर्स हैं एटलीस्ट वो अवेयर रहें। और क्यों आप इस तरह से मदद मांगते हैं मेरी तो समझ में नहीं आता। जो गलती मैंने की वो गलती आप मत कीजिए, इस तरह से किसी भी ट्रैप में मत फंसिए। ख़ास तौर से जो लड़कियां, उन्हें तो ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपको किस तरह से ब्लैकमेल किया जा सकता है, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है, मैं ये चीज़ भुगत चुकी हूँ। अपनी इस छोटी सी गलती की मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि भाई, मैंने गलती की, मुझे सज़ा मिली ना, तो जो हैकर है उसको अब उसकी गलती की सज़ा क्यों नहीं मिल रही। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि अपना ओटीपी, अपना पासवर्ड प्लीज़ किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए। कोई यूट्यूबर तो क्या, अगर खुद भगवान भी आकर आपसे आपका ओटीपी पासवर्ड मांगेगा तो उसे मत दीजिएगा। आपका चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये आपके सालों की मेहनत है, आपके सपने हैं, आपके इमोशंस हैं, इससे आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। और देखिए, एक छोटी सी नादानी, एक छोटी सी भूल जो है सब कुछ कैसे मिनटों में ख़त्म कर सकती है। तो मेरी बात को समझिए। एंड वन मोर थिंग, मुझे मेरा चैनल वापस चाहिए एट एनी कॉस्ट। क्योंकि मेरा चैनल आप देखिएगा, ये कोई ऐसा चैनल नहीं है कि फैशन का चैनल बना दिया, ये कुछ टेक्निकल बातों से रिलेटेड बना दिया। मेरा चैनल जो है वो मेरी प्रेगनेंसी की जो पूरी जर्नी थी उसकी यादें हैं उसमें, मेरे बच्चों के वीडियोस हैं, मेरे हमारे फोटोग्राफ्स हैं, फैमिली के वीडियोस हैं, तो मेरे इमोशंस हैं उस चैनल में। तो मुझे मेरा चैनल वापस चाहिए, कैसे भी कर कर चाहिए। और जब तक मुझे मेरा चैनल वापस नहीं मिल जाता तब तक ये जो कोल्ड वॉर है ये ऐसे ही जारी रहेगी। मैं वीडियोस बनाती रहूँगी, अवेयरनेस फैलाती रहूँगी,
बस मुझे मेरा चैनल चाहिए, चैनल मिल गया तो फिर ठीक है, ये जो जंग चल रही है हम लोगों के बीच में वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो बस यही कहना था आपसे दोस्तों, सावधान रहिए, सतर्क रहिए एंड डोंट शेयर योर ओटीपी एंड पासवर्ड विद एनीवन। थैंक यू।